viewers, I Dr. S.B.K. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक नया चैनल बनाया है लॉ के जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको गाइड करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। तो आप उम्मीद रखता हूं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उत्साह का वर्धन करें। आज हम लेकर के आए हैं कि लॉ और इट्स कंसर्न। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि लॉ क्या है, कानून क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे कानून बनाया जाता है, कितने तरह के कानून होते हैं, कानून का क्या नेचर होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े विधि शास्त्री हैं, जूरिस्ट हैं, उनका जो व्यू है इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मतलब हम जानते हैं ना कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। और मतलब तो इस हिसाब से जो सरकार के मतलब 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है। तो इसमें कानून से तीनों ही संबद्ध हैं। जैसे मतलब संसद का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का होता है कानून को लागू करना, और कानून को लागू करने में अगर कार्यपालिका के द्वारा कुछ अनियमितता बरती गई तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर है, वो काम करता है फॉर द सेफगार्ड ऑफ द पीपुल, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ एनी वायलेशन इज मेड अगेंस्ट द लॉ, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट द पावर to punish such a body which is against the law and who is responsible for the violation of law। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मतलब लॉ होता क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे जो मतलब जूरिस्ट हैं उनका मानना है कि लॉ को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। लॉ जो है हमारा, उसको वो मानते हैं कि ये समाज से जुड़ा हुआ है। और बहुत डिफरेंट स्कूल भी हैं। पुराना स्कूल है जो नेचुरल लॉ से संबंध रखता है, और एक है हमारा मॉडर्न जो हमारा पॉजिटिव जो लॉ होता है, पॉजिटिविज्म से जुड़ा हुआ है। तो नेचुरल लॉ जो दैवीय सिद्धांत को मानता है, उसका मानना है कि मतलब जो सही गलत का जो भाव है मनुष्य में स्थापित है प्रकृति के द्वारा। हमारा ये नैतिकता पर आधारित लॉ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये कॉन्शियसनेस अंतरात्मा के आवाज़ से जुड़ा हुआ लॉ है। और वहीं जो विधि शास्त्री सबके द्वारा जो सभ्यता के विकास के साथ साथ जो कुछ सुस्थापित नियम हैं, एस्टैब्लिश रूल हैं, उसके आधार पर जो कानून बना है वो आता है पॉजिटिविज्म और मतलब पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ पर। तो इस हिसाब से 2 हुआ, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ और नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। तो बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने विधि की परिभाषा दी है, लॉ की परिभाषा दी है। एक बहुत ही अच्छा परिभाषा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे: लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स which are enforceable and made by the legislature or authority of a state। तो कानून क्या है? तो ये कुछ नियमों का संग्रह है, और ये नियम जो है ये लागू किए जाने वाले होने चाहिए, बाध्यकारी होने चाहिए कि अगर आप उसको नहीं मान रहे हैं, नहीं पालन कर रहे हैं, तो जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट है वो आपको सज़ा देगा, कार्यपालिका आपको सज़ा देगा। किसके माध्यम से देगा? तो स्टेट के माध्यम से देगा। तो एक कानून बनाया जाना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए अथॉरिटी ऑफ स्टेट के द्वारा। अब अथॉरिटी ऑफ स्टेट भी अलग अलग देश में, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप पहले के ज़माने की बात करें तो राजा का इच्छाही कानून होता था। फिर संवैधानिक राजतंत्र हुआ तो ये राजा के बावजूद भी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाता था राजा के बिहाफ पर, राजा के नाम पर। अपने देश में जो कानून बनाने की बात है तो संसद के द्वारा कानून बनता है, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनता है। अब संसद के द्वारा कानून बनने का क्या मतलब है? संसद के द्वारा कानून बनने और या बनाए जाने का मतलब है, संसद में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संसद से क्या तात्पर्य है। तो
तो संसद से तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई भी जो कानून बनता है वो पहले मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में उसके लिए बिल पास होगा, और उसके बाद एक सभा से लोकसभा में जैसे मान लीजिए ये बिल पास हुआ तो फिर उसको राज्यसभा भेजा जाएगा, वहाँ से भी वो पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास सिग्नेचर के लिए वो बिल भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय ने अगर उस बिल को वापस कर दिया तो कानून नहीं बनेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रावधान है, तो आइए इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो अलग अलग जो हमारा मतलब दिया गया है डिफिनेशन, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर इन्फोर्सिबल एंड मेड बाय लेजिस्लेचर और अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट। तो मतलब ये कानून का संग्रह है जो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, और किसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए, तो लेजिस्लेचर के द्वारा या अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट के द्वारा। तो अलग अलग क्षेत्र में हम अथॉरिटी को अलग अलग ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन है रूल एंड रेगुलेशन इज मेड टू कंट्रोल द सोसाइटी और द पीपुल ऑफ द सोसाइटी। मतलब जितना मतलब ये कानून है, नियम है, इसको बनाया जाता है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो लोग अमन चैन से रह सकें, जो एक सुशासन स्थापित हो सके। अगर मतलब ये कानून का शासन नहीं होगा, रूल का शासन नहीं होगा और इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा तो फिर जंगल राज हो जाएगा। तो मतलब इसीलिए कहा गया है कि लॉ विदाउट ए स्टेट इज मीनिंगलेस, एंड इफ द वायलेशन ऑफ लॉ इज इन द सिचुएशन, if the violation of law is made in the society, then in such a position we will have to face the जंगल राज। जंगल राज में क्या होता है कि अब बड़ा जीव जीवस्य भक्षणम, बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है। अब जीव के द्वारा, एक शेर के द्वारा अगर मतलब किसी शाकाहारी जीव की हत्या हुई तो कोई कानून नहीं है उसको सजा करने का। अब चंपक सब में तो दिखाया जाता है ना कि मतलब शेर सिंह हैं और जो खरगोश है ये सब जानवर सब प्रजा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जंगल तो एक बार वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी के द्वारा बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था कि यहाँ जंगल राज्य स्थापित हो गया है, तो बहुत चर्चा हुआ था। तो रूल्स ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा, क्यों एस्टैब्लिश होगा, तो जंगल राज को समाप्ति के लिए। तो रूल्स ऑफ लॉ की आवश्यकता होती है जंगल राज को समाप्त करने के लिए। इसी हिसाब से और भी मतलब डिफिनेशंस हैं। बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ मेड टू रेगुलेट द मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो दुनिया के प्रचलित विधिशास्त्री हुए हैं जैसे सालमंड हुए हैं, उन्होंने कहा है द लॉ may be defined as body of the principle recognized and applied by the state in the administration of justice। मतलब न्याय प्रशासन लागू करने के लिए नियमों का संग्रह है जिसे राज्य मान्यता देता है। इस हिसाब से अलग अलग जो मतलब विधिवेत्ता हुए हैं उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन फॉलोड बाय सैंक्शंस। तो इस हिसाब से अलग अलग डिफिनेशन को हम देख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि समाज को सुचारू रूप से संचालन के लिए, समाज को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। और हर एक रूल कानून नहीं है, लेकिन हर एक कानून एक रूल है। आप कानून को समझ रहे हैं या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन कानून आप पर लागू होगा। आप ऐसा करके नहीं निकल सकते हैं कि मतलब जो हम कानून नहीं जानते हैं तो कानून हम पर लागू नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आदमी के लिए ही कानून बनाया जाता है, पशु के लिए भी कानून बनाया जाता है, जैसे ग्रेट ट्रेसपास एक्ट है। तो इस तरह के जो कानून हैं वो बनाए गए हैं। अब मतलब कानून के लिए शब्द हिंदी में शब्द है मतलब माने विधि, लॉ के लिए, या कानून या विधि लॉ का हिंदी है। तो ऐसा ये इसमें नियम है जो हर एक परिस्थिति में लागू रहे और सामान्यतः स्थायी रहे। इस हिसाब से हम लॉ को समझ सकते हैं। और लॉ और कानून का उद्देश्य है, कानून बनाने का उद्देश्य है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल्स ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए
लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं है। तो कानून के बलिवेदी पर इंसान को मतलब कुर्बान कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कई बार जो है सो इंटेंशन देखा जाता है, इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। तो इस हिसाब से बहुत सारी बातें हैं कानून के परिप्रेक्ष्य में। अब अलग अलग तरह के कानून हैं, जैसे हम देखते हैं कि संवैधानिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉमन लॉ है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, स्टैच्यूटरी लॉ है। तो ये अलग अलग जो ये कानून हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो कोई भी एक्ट या अधिनियम जो होता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। संसद का मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई भी, हमने चर्चा किया कि कोई भी कानून बनने से पहले वो लोकसभा में भेजा जाएगा या राज्यसभा में, फिर जैसे मतलब लोकसभा में भेजा गया, उसके बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाएगा। उसी हिसाब से जो कोड होता है वो पुराना कानून होता है, जिसको कोडिफाई करके कानून बनाया जाता है। और उसके बाद मतलब होता है कि कुछ मतलब सिविल लॉ हैं, कुछ क्रिमिनल लॉ हैं। तो इस तरह के लॉ सब हैं। और मतलब जो संसद के, ऐसा नहीं है कि संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। एक होता है अध्यादेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जो है सो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर से, और 6 महीना तक प्रभावी रहता है। फिर उसी विषय पर संसद को कानून बनाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव लॉ जो मैन मेड है, नेचुरल लॉ जो मतलब दैवीय रूप से हम क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके संदर्भ में है। उसके अलावा कुछ एक्ट हैं जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ कोड हैं जो पुराने जो कानून हैं, मौजूद कानून, उसको कोडिफाई करके बनाया जाता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान सुप्रीम है। अगर कोई भी कानून बनाया गया है और संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और तीसरी बात है कि सारा जो सोवरेन है भारतीय संविधान है। अब कितना संतुलन स्थापित किया गया है भारतीय संविधान में कानून को लेकर के। जैसे मतलब अगर कोई संसद कानून बना रहा है और कानून अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है उस कानून को क्वेश्चन कर देने का। जैसे वाजपेयी के पीरियड में जो कानून चुनाव सुधार विधेयक बनाया गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट अगर गलत कर रहा है तो उसको संसद में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इस हिसाब से रूल्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।